नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन m प्लस 1। जिनमें n और m आ जाते हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से करने वाले होते हैं। तो हमें दिखाना है कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ कब, जब n लेस होगा m प्लस 1 से। तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को I नाम दिया। नाउ fx क्या था हमारा, sin x रेज टू द पावर m बाय x रेज टू द पावर n। ठीक है, इसको हम कैसे करके लिखेंगे, sin x बाय x, sin की पावर कितनी थी m, तो हमने x की भी m लिख दी। इसका मतलब हमने x की m पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड में थी वो ये हो गई, ठीक है, और जो x की m ऊपर आएगी उसको नीचे ले जाके लिख दिया x की पावर n ये वाला और माइनस m। ठीक है, सिंपल जस्ट हमने क्या किया, x की m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब हम fx की लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्योंकि इंटीग्रेशन थी 0 से लेकर π/2 तक। तो π/2 पर तो कोई इशू आना नहीं है इस पूरे फंक्शन में, इसलिए हम 0 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब ये तो sin x बाई x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 हो जाता है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, और ये भी पोर्शन दिक्कत कब करेगा, जब ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर पावर नेगेटिव होगी तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिर 0 पुट करने पे तो 0 ही हो जाएगा, और अगर पावर 0 है तो ये वैसे ही 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर पावर पॉजिटिव है तो ही ये नीचे की तरफ रहेगा और फिर 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी आंसर कब आ रहा है, अगर n माइनस m पॉजिटिव है, और बची हुई सिचुएशन में तो आंसर फाइनाइट है। इसका मतलब f का इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल होगा इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में भी। इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो कब बन रहा है, फॉर n माइनस m ग्रेटर देन 0, या ये कह दो फॉर n ग्रेटर देन m। ठीक है, तो फॉर n ग्रेटर देन m जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर है, और इन दोनों सिचुएशंस में n लेस देन m, n इक्वल टू m, मतलब कि फॉर n लेस देन इक्वल टू m जो इंटीग्रल है वो प्रॉपर है, और n ग्रेटर देन m के लिए वो इम्प्रॉपर है। एंड 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन दिस सिचुएशन, क्योंकि 0 के ऊपर इनफाइनाइट आंसर आ रहा था जब n बड़ा है m से। ठीक, ऑल्सो fx जो है हमारा वो पॉजिटिव था। ठीक है, ये जो फंक्शन है fx वो 0 से π/2 के बीच में क्या है, पॉजिटिव है। नाउ अब देखो हम gx क्या लेते थे, इसका वो पोर्शन जिसकी वजह से फंक्शन ने इनफाइनाइट आंसर दिया। इसने तो दिया नहीं, इसने दिया है। ठीक है, इसलिए हमने gx क्या ले लिया, 1/x की पावर n माइनस m, कब, when n इज ग्रेटर देन m। फिर हम fx अपॉन gx करके उसकी लिमिट निकालते थे, एक्सटेंड्स टू 0। जैसे ही हम fx अपॉन gx करेंगे ये वाली टर्म तो हमारी कट जाएगी, बचेगा क्या, sin x बाई x की पावर m, और लिमिट लगाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, कि जो कि 0 भी नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है। इट मीन्स f वाला इंटीग्रल और g वाला इंटीग्रल, इन दोनों का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का बिहेवियर जो है वो सेम रहेगा। अगर g वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो तो f वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट आ जाएगा, और g वाला डाइवर्जेंट हो तो f वाला भी इंटीग्रल डाइवर्जेंट आएगा। नाउ g वाला इंटीग्रल, ये हम ऑलरेडी रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि ये कन्वर्जेंट कब होता है, अगर ये पावर 1 से कम हो और इफ एंड ओनली इफ। तो ये हमने लिख दिया कि दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ अगर ये पावर n माइनस m लेस हो 1 से, मतलब कि n छोटा हो m प्लस 1 से। ठीक, सो अगर g वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो f वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन कब, जब n छोटा है m प्लस 1 से, और जब m ग्रेटर देन n, ये तो हमारा केस चल ही रहा था। ठीक है, कि n ग्रेटर है m से। ठीक, तो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है f वाला वो कन्वर्जेंट होगा इसके लिए, और इस सिचुएशन में तो वो पहले ही कन्वर्जेंट था n लेस देन इक्वल टू m वाली में, क्योंकि वो प्रॉपर था वहां पर। ठीक है, तो m और उससे छोटे n के लिए भी कन्वर्जेंट है। ऑल्सो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर n लेस देन इक्वल टू m, क्योंकि इस सिचुएशन में ये प्रॉपर था। ठीक है, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब वो m जो n से छोटे हैं और वो m जो n से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, इनके लिए तो कोई इशू नहीं है। मेन जो है हमारा वो क्या है
कि n अगर छोटा हो m+1 से, ठीक, तो उस सिचुएशन में भी ये हमारा कन्वर्जेंट आएगा। देखो ये इस तरह से हो गया, मान लो ये m है, ये मान लो m+1 है, ठीक है। तो जो n इनके बीच में आ रहे हैं वो उनके लिए भी f वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, और जो n m या m से छोटे हैं यहाँ पर उनके लिए भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। इसका मतलब कि m+1 से छोटे वालों के लिए सबके लिए कन्वर्जेंट है। पहले हमने दिखाया m और m+1 के बीच का, और फिर ये तो हम पहले ही कह चुके थे कि m और उससे छोटों पर भी कन्वर्जेंट है। इसका मतलब कि m+1 से छोटा n अगर है, चाहे वो यहाँ है चाहे वो यहाँ है, दोनों ही सिचुएशंस में f वाला इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट है। तो टोटल मिलाकर ये इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट है, जब n छोटा है m+1 से, ठीक है।